स्टूडेंट्स वेलकम इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास अगेन। आज का वीडियो हमारा जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे ही है, लेकिन कुछ कंपाउंड जो हेटेरो मॉलिक्यूल्स है उनका अपन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और उसके अलावा स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे अपन स्टेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ पे क्या इंपैक्ट आएगा और बॉन्ड एंथैल्पी कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो उसकी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ क्या होगी, उसका डिस्कशन अपन इस वीडियो में करेंगे। तब आपकी एमओटी कंप्लीट होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हेट्रोजीनियस। अब तक जो इसने पहले लेक्चर में अपन ने किया वो होमोजीनियस मॉलिक्यूल थे सारे। अब अपन हेट्रोजीनियस यानी कि जैसे आपके पास में हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स एक से अलावा अलग अलग एटम्स हो, हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स। हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल में एग्जांपल देखेंगे तो आपको CO, NO इस तरह के जो एग्जांपल्स होंगे वो आपके हेट्रोजीनियस एग्जांपल्स कहलाएंगे। अब इसकी एमओटी कैसे बनेगी स्टूडेंट्स, तो इसके लिए कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आपको सपोज CO की एमओटी परफॉर्म करनी है, तो CO में एक एलिमेंट को कार्बन मान लीजिए, एक को ऑक्सीजन हो गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन आपका 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसका 8 है, तो 2s2 और 2p4 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो होगा ये K में प्लेस कर देंगे डाउन के अंदर, तो दोनों साइड में यहाँ पे K एंड K लिख दीजिए। ठीक है, एमओटी डायग्राम वही फॉलो करना जो ऑक्सीजन फ्लोरीन, क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो वाला डोमिनेंट रहेगा, तो आपको ऑक्सीजन एंड ऑनवर्ड्स वाला फॉलो करना है। तो एक साइड में कार्बन को प्लेस कर दीजिए, एक साइड में ऑक्सीजन को प्लेस कर दीजिए, और पॉसिबल मॉलिक्यूल कौन सा है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्लेस हो गए। अब इनको तो K मान लिए इनर सेल को। अब आ जाइए 2s2 2s2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड है, टोटल 4 है, तो 2 यहां आ जाएंगे और 2 यहां पे। अब P में देखिए, इसके कार्बन के P में 2 है, तो यहाँ सिंगली, और ऑक्सीजन के पास में कितने हिस्से बच्चों, सिंगली और डबली। ये सिचुएशन बनेगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन फिल करिए। ऑर्बिटल वही है, 2p सिग्मा 2pz पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py डीजेनरेट है, फिर पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py अगेन डीजेनरेट, और सिग्मा स्टार 2pz। BMO किसको है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये वापस से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यस, यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले लोअर एनर्जी स्टेट बनेगी, तो 1 और एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। फिर डीजेनरेट है, तो पहले सिंगली फिल करेंगे, फिर इनको डबली करेंगे। टोटल देख लो कितनी है आपके पास में, 4 + 2 6, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 ही आपके पास। और देखो ये 6 कंप्लीट हो गए इनकी, इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, तो ये आपका एमओटी CO कार्बन मोनोऑक्साइड की। अब इसको कंफर्म करें कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला प्लेस कर देंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या बताया था अपन ने, इसमें क्या याद रखेंगे, BA है ना, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग को प्लेस कर देंगे। यस, बॉन्डिंग कौन कौन से होंगे, 2, ये भी इंक्लूड कर सकते, लेकिन इक्वल है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो 2 और ये 6 कितने हो गए, 8, माइनस ये एंटी बॉन्डिंग के 2, और यहां कुछ भी नहीं है तो ये 2 ही रहेंगे, तो ये 2 हो गया। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, कितना आएगा डिफरेंस, 6, आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर 3, यानी कि कार्बन CO के अंदर आपको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो अपन बॉन्ड ऑर्डर 3, फिर पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन वो 3 ऑर्डर में रेस्पेक्ट में होगा। यस स्टूडेंट्स, तो अब अपन इसकी MOEC लिख दें, मॉलिक्यूलर, ये फिलिंग में ये भी आपको यहाँ रिप्रेजेंट करना है K। ठीक है, और बाकी जैसे आपने फिल किया उसी तरह से। अब अपन इसका लिख देते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको यहां से स्टार्ट करना है, जो ऑर्बिटल जहां तक इलेक्ट्रॉन है वहां तक ले लीजिए। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, K, ये आपका K। फिर आ जाएगा सिग्मा 2s2, फिर आ जाएगी आपकी सिग्मा स्टार 2s2, फिर आ जाएगा सिग्मा 2pz2, फिर आपके इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py। कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 तो ये 2 प्लेस करिए। आपका इसका CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लास्ट कौन सा होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्लेस कर दीजिए, डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। तो देखो इस पूरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, इसका मतलब इस CO मॉलिक्यूल की नेचर कैसी हुई, डायामैग्नेटिक। अब स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको CO के ऊपर चार्ज दे दे जैसे कि प्लस, अब इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितना डिफरेंस, पहले न्यूट्रल CO लेके किया था, अगर प्लस आ जाएगा तो आप ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम कर दें, यानी कि अभी 4 थे, 4 की जगह अब आप इसको 3 करके सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें लॉस मान लिया। तो यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन साइड में एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए फिलिंग के अंदर, तो यहां से लास्ट इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ये वाला, ठीक। ये बनेगा आपका CO प्लस का। बॉन्ड ऑर्डर में कितना डिफरेंस आएगा, तो वापस देखो बॉन्डिंग के 2 और ये कितने रह गए आपके पास 5, तो 5 + 2 कितना हुआ 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा। माइनस में 2 ही है क्योंकि यहाँ पे तो 0 है अभी भी, तो ये 2 ही आएंगे, तो ये -2 कितना हो गया 5, तो 5 का आ जाएगा 2.5, तो ये आंसर हो गया 2.5। तो CO प्लस का आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, याद रखना सारे 2.5। स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल इसमें लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का। NO की MOT कैसे ड्रॉ करेंगे, NO डायग्राम इसी तरह से ऑक्सीजन वाला है, ठीक है। तो इसमें से अपन क्या करेंगे, NO एक एटम को नाइट्रोजन और एक को आप ऑक्सीजन इमेजिन कर लीजिए, एटॉमिक नंबर 7 और 8, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 8 है तो 1s2 2s2 2p4, ये इस तरह से आएगा। ये आपका K सेल है जो सबसे नीचे ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे K एंड K, तो इसको लिख दीजिए KK, ठीक है, दोनों में इक्वली है तो डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, अब आइए इनको एक साइड में तो आप फिल कर दीजिए, किसको, नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर दीजिए एक साइड में, ऑक्सीजन एटम्स को, और यहाँ पे NO मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये NO की MOT होगी ना। अब 2s को फिल कर दो, फुलफिल्ड हो जाएंगे क्योंकि दोनों में 2s2 है, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, ये आपका 2s2 का तो CO की तरह ही है। अब जो एक का N की जगह 2p3 और 2p4 लेना, इस साइड में 2p3 सिंगली सिंगली सिंगली, इसमें 2p4 सिंगली 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 एंड डबली, ये आपका एटॉमिक लेवल हो गया। अब मॉलिक्यूल में फिल करिए, पहले लोअर एनर्जी स्टेट सिंगली डबली, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके रखो कितने हैं 4 + 3 7 इलेक्ट्रॉन आपके पास टोटल है, 7 में से 2 आ गए, वापस क्या आएगा सिंगली सिंगली डबली डबली, तो ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब रिमेन्स कितना बचा 1, वो 1 नेक्स्ट में जाएगा तो ये सिंगली रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास में पूरा MOT एनर्जी लेवल डायग्राम, इस साइड में E को प्लेस कर दीजिए, एनर्जी हमेशा टॉप की तरफ इंक्रीज होती है, ठीक है। ये एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। अब क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, यस, वीडियो पॉज करके बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। बॉन्ड ऑर्डर में क्या लिखोगे, हाफ बा, है ना, BA, BA का मतलब बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यस। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखिए, तो ये वाले 2 हो गए और ये आपके 6 हो गए, तो 6 + 2 8 माइनस, अब देखिए इसके एंटी बॉन्डिंग में कितने 2 और उस वाले एंटी बॉन्डिंग में 1, तो 1 और 2 ये टोटल कितना हो गया 3, डिफरेंस करिए जल्दी से, कितना आया 5, यानी कि आंसर कितना आ गया 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका हो गया 2.5 फॉर NO एटम, ठीक है। अब इसका अपन MOEC मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो वो कहलाएगा आपका MOEC, ठीक है। इसका MOEC, यस, अब आपको आइडिया होगा, देखो स्टार्ट करिए, कैसे लिखोगे, KK कॉमा सिग्मा 2s2 कॉमा सिग्मा स्टार 2s2, नेक्स्ट हो जाएगा सिग्मा 2pz2, और ये एक साथ लिखेंगे पाई 2px = पाई 2py, पाई 2py, कितने कितने इलेक्ट्रॉन है इनमें, 2 2, तो फुलफिल्ड कर दीजिए। नेक्स्ट वाले में 1 है तो इसको भी पूरा एक साथ लिखना है, पाई 2px = पाई 2py, लेकिन इसमें x वाले में ही 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले में 0 है तो 0 प्लेस कर दीजिए। ये आपकी MOEC हो गई, किसकी, NO की। अब इसी में लास्ट अपन क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना,
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्लेस करिए। मैग्नेटिक में क्या डिक्लेयर करेंगे, चूंकि इस बार एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसीलिए NO इज पैरामैग्नेटिक, तो इसको अपन पैरामैग्नेटिक में डिक्लेयर कर देंगे। अब स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको कोई चार्ज इंपैक्ट करके दे दे, NO प्लस का अगर निकालना हो तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन कम कर प्लस प्लेस कर दीजिए और एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम हो जाएगा फिलिंग के अंदर, ठीक है। ये आपका एक तरह से नाइट्रोजन जैसा हो जाएगा। तो एंटी बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसमें एक कम कर दी तो 3 रह जाएगा अगर NO प्लस का है तो ये मैंने यहाँ से एक रिमूव कर दिया और वहां से एक हट गया। यस, तो बॉन्ड ऑर्डर में देखो बॉन्डिंग के 2 और ये 6, 8 तो एज इट इज रहेगा इसके अंदर। अब एंटी बॉन्डिंग में ये 2 ही है, एक 1 हट गया था प्लस की वजह से तो 2 ही लिखेंगे, तो यहाँ माइनस में आपके पास में 2 रह जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 6, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आपका बढ़ के कितना हो जाएगा 3। तो NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास में MOT ऑफ NO प्लस इंक्लूड्स NO। तो स्टूडेंट्स अब अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को कंक्लूड कर रहे हैं। कंक्लूजन्स के अंदर ये होगा कि बॉन्ड कौन कौन से बॉन्ड ऑर्डर आपने प्रैक्टिस किया और क्या क्या आंसर्स आए, तो ये उसकी एक कंसोलिडेटेड टेबल है, क्या क्या आंसर्स आपके आए होंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, हेट्रो और होमो दोनों ही इंक्लूड है इसके अंदर। तो बॉन्ड ऑर्डर्स पहले ये मॉलिक्यूल लिखे हुए, जैसे H2 का 1, H2 माइनस या प्लस में हमेशा 0.5 आएगा, हीलियम का 0 आएगा, Li2 का 1 आएगा, Be2 का 0 आएगा, B2 का 1 आएगा, C2 का, ये आपने प्रैक्टिस की होगी, C2 का 2 आएगा, N2 का 3, O2 का 2, F2 का 1, Ne2 नोबल गैसेज है तो 0 आएगा, O2 प्लस का 2.5 आएगा, ठीक है। ध्यान रखना O2 का तो आया था 2 और O2 प्लस का आया था 2.5, O2 माइनस 1 यानी कि सुपर ऑक्साइड का आपका आएगा 1.5, O2 माइनस 2 पर ऑक्साइड का आएगा 1, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का 3, CO प्लस 2.5, NO का आएगा 2.5, NO प्लस का आएगा 3, Bn बोरॉन और नाइट्रोजन का आएगा 2, NO माइनस का आएगा 2, Cn माइनस का आएगा 3। तो ये आपके पास में ऑलमोस्ट सारे कंपटीशन में जितने पूछे हुए हैं तो ये पूरा उसकी लिस्ट स्टूडेंट अप टू जेईई नीट आप इतने ही बॉन्ड ऑर्डर्स दिमाग में रखें। अब देखिए इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किस तरह से होगा। तो अब इन बॉन्ड ऑर्डर को अपन कोरिलेट करते हैं। तो अब अपने पास में है बॉन्ड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, यानी कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना स्टेबलेट होगा, स्टेबिलिटी ऑब्लिक बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड लेंथ, इन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ। इनका आपस में जो रिलेशंस क्या होगा, तो रिलेशन बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड लेंथ। स्टूडेंट्स सबसे पहले इसमें अपन एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। फॉर्मूला ये रहेगा कि जैसे आपका जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा किसी भी सब्सटेंस का तो वो उतना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपकी स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। एक तो ये रिलेशन आएगा। दूसरा होगा बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा आएगा उतना ही उसको तोड़ने के लिए ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए, सो रिक्वायर्ड बॉन्ड एंथैल्पी विल बी हायर इन रेस्पेक्ट ऑफ बॉन्ड। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेशन आएगा। लेकिन स्टूडेंट चूंकि ज्यादा बॉन्ड बनाने के लिए ज्यादा ओवरलैपिंग्स करनी पड़ती, 1 स्टेप, सेकेंड, थर्ड, तो स्टेप ओवरलैप ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा है तो ओवरलैपिंग ज्यादा हुई है यानी कि आपकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ हमेशा बॉन्ड ऑर्डर की रेसिप्रोकल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये 3 रिलेशन है। अब इस पे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कैसा होगा कंपटीशन में या रिटर्न में कहीं अपन को लिखना हो तो स्टूडेंट्स आपको इनमें से रैंडमली कुछ मॉलिक्यूल्स देंगे, वो चार्ज भी हो सकते हैं। जैसे सपोज अपन प्रैक्टिस करते हैं, इसके अंदर आपको दे देंगे H2 माइनस Li2
O2 माइनस टू CO, ठीक है, ये कुछ मॉलिक्यूल आपसे पूछेंगे व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, या इसको कह देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के लिए अपन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए कितने कितने आ गए, H2 माइनस 0.5, Li2 1, O2 माइनस 2 1 और CO लास्टली CO का कितना होगा 3, ये रहा CO का 3 आ गया। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आ गए। अब अपन को क्या करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। तो ये फॉर्मूला स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर हायर होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर कम स्टेबल कौन सा होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका आ रहा है, H2 माइनस, फिर इससे ज्यादा किसका आ रहा है स्टूडेंट्स, इन दोनों का। तो Li2 ये अप्रोक्स सेम रहेंगे, Li2 O2 माइनस 2, और इससे ज्यादा आपका किसका आ जाएगा, CO का। तो ये इस तरह से इसका क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स। अब अपन चलते नेक्स्ट, मान लीजिए आपका बॉन्ड एंथैल्पी पे आपसे पूछ लेते हैं। तो उसके अंदर आपको जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जैसे क्वेश्चन ऑफ पैटर्न इस तरह से होगा, आपको इसमें दिया जाएगा स्टूडेंट्स B2 O2 प्लस O2 माइनस 2 O2 माइनस 1, ओके, और आपका CO, ठीक है, CO इस तरह के आपको क्वेश्चंस में मॉलिक्यूल दिए, और आपसे कहते राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, या डिक्री कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। इस बार बॉन्ड एंथैल्पी के रेस्पेक्ट में, तो बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रपोज, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर देखो B2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा, 1, O2 प्लस का कितना आया था 2.5, O2 माइनस 2 1, O2 माइनस 1 का 1.5, और CO का आपका आ गया 3। ये बॉन्ड ऑर्डर्स हो गए, ठीक है। यस, अब स्टार्ट करिए। सबसे कम स्टेबल कौन सा, या बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम किसकी आएगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर इन दो का कम आ रहा है, तो B2, और इनको तो साथ में लिख दीजिए। फिर इससे ज्यादा किसका आ रहा है, 1 के बाद में 1.5, 1.5 के बाद आपका आ जाएगा 2.5, और 2.5 के बाद लास्ट आपका हो जाएगा CO। तो ये इसका आंसर हो गया। स्टूडेंट एक क्वेश्चन अपन बॉन्ड लेंथ के रेस्पेक्ट में देखें। अगर बॉन्ड लेंथ के रेस्पेक्ट में कोई भी क्वेश्चन अपन को दिया जाता है, जैसे CO प्लस एंड NO BN, ठीक है, और एक आपके पास में F2, ये कोई एग्जांपल दे दिया गया, और आपसे पूछेंगे इसी में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बताना है। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, बॉन्ड लेंथ पे इस बार क्वेश्चन। बॉन्ड लेंथ का मतलब रेसिप्रोकल रिलेशन बॉन्ड ऑर्डर के साथ में, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि सबसे कम बॉन्ड लेंथ वाले को डिक्रीजिंग ऑर्डर को, यानी कि बॉन्ड लेंथ कम होती जानी थी। बॉन्ड लेंथ कब कम होगी, बॉन्ड लेंथ रिड्यूस्ड कब होगी, जब बॉन्ड ऑर्डर आपका हायर होता जाएगा। यानी कि लो बॉन्ड ऑर्डर से शुरू करना है और हायर बॉन्ड ऑर्डर की तरफ अगर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉन्ड लेंथ कम होती जाए, क्योंकि ये रेसिप्रोकल। यस, तो पहले तो मार्क कर दीजिए इसमें कितना कितना बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। CO, तो CO का आपका 3 हो गया, CO प्लस का आपका 2.5 हो गया, NO का आपका अगेन 2.5 आ गया, ठीक है, BN का आ गया 2, और F2 का आ गया आपका 1। तो ये आपके सारे बॉन्ड ऑर्डर्स हो गए, ठीक है। अब लिखो सबसे पहले किसका, लो बॉन्ड ऑर्डर वाला जो हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ रखेगा, तो F2 के बाद में कितना आ रहा है मिनिमम आपके पास में 2 वाला, तो ये BN आ गया। BN के बाद 2 इक्वल है, CO प्लस तो NO, ये इक्वल ले लीजिए, और उसके बाद आपका हाईएस्ट ये आ गया बॉन्ड ऑर्डर 3। तो देखो इस साइड में जाएंगे तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बॉन्ड ऑर्डर आपका जो हो रहा है वो तो इंक्रीज हो रहा है। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस सो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन अपन और इस पे ऑक्सीजन पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। जैसे आपका
ऑक्सीजन का कोई मॉलिक्यूल इंक्रीज, कोई भी क्वेश्चन में लीजिए, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी फॉर फॉलोइंग मॉलिक्यूल। आपको कुछ मॉलिक्यूल है, इनको बॉन्ड ऑर्डर की इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में प्लेस करना है। ऊपर एरो मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर्स। तो इसमें आपको दे रखा O2 प्लस O2 माइनस 1। ये क्वेश्चन आया हुआ बच्चों नीट जेई में, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से करिएगा। ऑक्सीजन कंटेनिंग है। तो आप देखो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है आपका, इसका 2 प्लस में 2.5 माइनस 1 में 1.5 माइनस 2 में 1, ये इनका बॉन्ड ऑर्डर है। आपको क्या रिलेशन निकालना है इसमें, बॉन्ड एंथैल्पी, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए। तो वी नो द रिलेशंस, द बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना ऑर्डर ज्यादा होगा उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम किसको चाहिएगी, यानी कि सबसे कम वाले को। तो आंसर हो जाएगा O2 माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट इससे कम कौन सा आ रहा, फिर O2 माइनस 1, उससे कम आपका आ जाएगा O2, और हाईएस्ट आपको चाहिएगी O2 प्लस में। तो ये स्टूडेंट्स इसका परफेक्ट आंसर हो गया है ना। इस तरह से इसको अरेंज करेंगे। वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हेट्रोमोलिक्यूल्स के लिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फॉलोइंग हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर्स बताना है। और इसमें आपके पास जो मॉलिक्यूल्स गिवन है आपको, वो है CO प्लस, NO प्लस, BN, CN माइनस एंड NO माइनस। ये स्टूडेंट्स आपके हेट्रो मॉलिक्यूल्स गिवन है। कौन सा ऑर्डर चाहिए, वही इंक्रीजिंग, वो तो आप कर सकते हैं, डिक्रीज इंक्रीज कोई भी हो। बॉन्ड एंथैल्पी, यस, सबसे पहले क्या फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। ये सारे प्रैक्टिस कर लीजिए, पक्का क्वेश्चन आता है इस पे जेईई नीट रिटन एग्जाम्स में। बहुत अच्छी तैयारी करिए बच्चों इससे। यस, पहले मार्क कर दीजिए CO, यहां से देखो कितना आ रहा है, ये आपका 3, CO प्लस का 2.5, NO का आएगा आपका 2.5, NO प्लस इज 3, BN का आएगा 2, साइनाइड का 3, साइनाइड का 3, NO माइनस का 2। ठीक है, ये आपके पास में बॉन्ड ऑर्डर्स हो गई। यस, तो सबसे पहले ज्यादा, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे कम एंथैल्पी किसको चाहिए, जिसके सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर होगा। कौन से दो है, ये रहे। ठीक है, वीडियो पॉज करके करो। यस, नाउ आंसर मैच करिए स्टूडेंट्स। सबसे कम वाले को सबसे पहले लिख दो। तो एक तो हो गया BN, और सेकंड आपका हो जाएगा, अब इसके साथ में NO माइनस, इससे ज्यादा, ये दो हो गए। अब आ जाइए नेक्स्ट 2.2.5 वाले, यानी कि CO प्लस, और इसके साथ में आपका आ जाएगा NO। इससे ज्यादा किसका होगा, ये 2.5 वाला आ गया। नाउ 3, ये दो 3 के हो गए, ये साथ में ले लीजिए। CO अप्रॉक्स, BN अप्रॉक्स, CN माइनस 1। तो ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज फ्रॉम केमिकल बॉन्ड्स इंक्लूड्स जेईई नीट प्रैक्टिस क्वेश्चंस। थैंक यू, पढ़ते रहिए।